दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 3 सूक्ति सौरभ। जैसा आपको भली प्रकार से विदित है कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा नैतिक शिक्षा 10 अंक के रूप में लगाई गई है, जिसमें से सूक्ति सौरभ तीसरे अध्याय को लेकर हम आए हैं। इससे पहले के दोनों अध्याय आपने भली प्रकार देख लिए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। सूक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा उक्ति, जिसका अर्थ है सु अर्थात अच्छी, उक्ति अर्थात बातें अर्थात या कथन। तय सूक्ति का अर्थ हुआ अच्छी अच्छी बातें, वे बातें जो मनुष्य को अच्छा बनने में प्रेरित करती हैं। ऐसी बातें जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और आनंदपूर्ण बना सकता है, उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में अच्छे कर्म को प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही कुछ सूक्तियाँ लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं इस पाठ के माध्यम से। ये सूक्तियाँ किसी भी भाषा की हो सकती हैं और किसी भी धर्म संप्रदाय से ली जा सकती हैं, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य मानव को अच्छा कर्म या अच्छी बातें समझाना या प्रेरित करना है। पहली उक्ति, मातृतिष्ठे प्राणानामना, अर्थवेद से ये उक्ति ली गई है। जैसे प्राणमना का अर्थ है कार्य से विमुख, अर्थात इसका अर्थ है कि हे मनुष्य, इस संसार में कर्म से विमुख होकर मत रहो। अर्थात यहाँ पर मानव को कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है कि कर्मशील व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दूसरी, सप्तऋषय प्रतिहिता शरीरे, यजुर्वेद से यह सूक्ति ली गई है। प्रतिहिता का अर्थ है विद्यमान या मौजूद होना, शामिल होना। ऋग्वेद में इस सूक्ति का अर्थ है कि हे मानव, तेरे अंदर ही ऋषियों से सप्तऋषि समाये हुए हैं। अर्थात हमारा शरीर एक यज्ञशाला के रूप में है, जिसमें 7 ऋषियों का घर है या समाये हुए हैं, विद्यमान है, जिसमें आँखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, नासिका सूंघने का काम करती है, ओम का जाप करती है, मुख से अभद्र वचन न बोले, मन से संकल्प धारण करें, बुद्धि से दृढ़ निश्चय हो। इस प्रकार से हमारा शरीर इन सप्तऋषियों से बना है। कवि कहता है या उक्ति में कहा गया है कि अभद्र न सुने, न देखे, न विषय वासनाओं में डूब कर रहें और किसी भी बुरी व्यथा का सेवन करें। तीसरी उक्ति है, ऋषिय से यो मुनि हित, अर्थात ऋग्वेद से यह पंक्ति ली गई है, जिसका मनुर हित का अर्थ है मनुष्य के हित में। ऋग्वेद में संकलित इस सूक्ति का अर्थ होता है कि मनुष्य के भले में ही ऋषि कहते हैं कि हे मानव, मंत्र दृष्टा को ऋषि नहीं कहा जा सकता। किसी ने कहा तत्वदृष्टा, तत्व को जानने वाला ऋषि है। किसी ने कहा कि मंत्रों को जाप करने वाला ऋषि है, परंतु वेद ने कहा ऋषि वह है जो मानव कल्याण के लिए शुभ चिंतन करता है या भला सोचता है, समाज के जो हित में काम करता है, वही वास्तव में सच्चे अर्थों में ऋषि होता है। नंबर 4, अप्रतीतो जयंती समधनानी, ऋग्वेद से लिया गया है। अप्रतीतों का अर्थ है पीछे पांव न हटाने वाला। इसका अर्थ हुआ, ऋग्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति पीछे पैर न हटाने वाला होता है, जीवन में वह धन धान्य से युक्त होता है। कहने का भाव क्या है कि जो व्यक्ति एक बार दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन में परिश्रम करता है, उसके पास सभी प्रकार के धन संपदा ऐश्वर्यता सब मौजूद होती है। प्रश्न नंबर 6, अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्रेणे कंठ गत्यरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि, अर्थात अकर्तव्यम का अर्थ है न करने योग्य कार्य और कंठ गतैरपि का अर्थ है प्राणों का संकट होने पर भी। कर्तव्यम का अर्थ है करने योग्य, तो इसके माध्यम से कहा गया है कि जो कार्य करने योग्य नहीं है, उसे प्राणों का संकट होने पर भी हमें नहीं करना चाहिए। देखो, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें बहुत ही मुश्किल समय होता है
और जीवन मरण की स्थिति आ जाती है। तो इस उक्ति के माध्यम से कहा गया है कि प्राण जब मुसीबत में हो तो भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो करने योग्य नहीं है, प्राण देकर भी नहीं करने चाहिए। जो कर्तव्य को छोड़कर अकर्तव्य के मार्ग पर चलता है, अपने चरित्र को खो देता है, उसका जीवन, उसका चरित्र नष्ट हो जाता है। अपने जीवन में करने योग्य कार्यों को अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें न करने योग्य कार्यों से सदा अपने आप को बचाकर रखना चाहिए ताकि चरित्रवान बना जा सके। कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मा सनातन, अर्थात कृते का अर्थ है उपकार। कृत्य का अर्थ है उपकार। प्रतिकर्तव्यमेष का अर्थ है प्रति उपकार, अर्थात उपकार का उल्टा अवश्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हे मानव, यदि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो उसका प्रत्युत्तर अर्थात उसका उपकार अवश्य ही चुकाना चाहिए। यही सनातन धर्म में कहा गया है, अर्थात उपकार मानव जीवन में श्रेष्ठ कर्म है। ईश्वर का नाम लेना, नीति धर्म पर चलना, सभी के लिए अच्छा सोचना, सभी की सहायता करना, ये अच्छे कर्म है। जब आप इस प्रकार से दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। अगली उक्ति देखिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, अर्थात इस उक्ति में कहा गया है माता देवो भव, माता देवों के समान है। पितृ देवो भव, पितृ भी देवता के समान है, पितृ था पिता। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान है। अर्थात हमारे लिए माता देवतुल्य, पिता देवतुल्य, गुरुजी शिक्षक देवतुल्य, और ऐसे में जो अतिथि है वह भी भगवान के समान ही होता है। अतः हमें इनको का सदा मान सम्मान करना चाहिए। पांचवी उक्ति रह गई थी जो यहाँ पर है, मुसीबतें टूट पड़े हाल बेहाल हो जाए तो भी जो लोग निश्चय से नहीं टिकते और धीरज रख कर चलते हैं वे ही सच्चे धैर्यशाली हैं। कुरान शरीफ से ये बात कही गई है। अर्थात जो व्यक्ति मुसीबत में भी धैर्य धारण करते हैं, मुसीबत में डटे रहते हैं, हाल बेहाल हो जाए, चाहे उनका बुरा हाल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वे एक दृढ़ निश्चय पर बनाए रहते हैं। ऐसे लोग निश्चयी लोग ही धैर्य धारण करके चलते हैं और जीवन में सच्चे धैर्यवान कहलाते हैं और जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। 9वीं है, काशान ही नापादाम है तौ रवतई लोभान बुद्धिता, अर्थात काशाम का अर्थ है किन, नापादाम का अर्थ है मुसीबत, है तौ हो जाए तो, लाभांध बुद्धिता का अर्थ है कथा सरित सागर। इसका अर्थ हुआ कि जो लोग अधिक लोभ से बुद्धि को अंधा बना लेते हैं वे लोग मुसीबतों को बुला लेते हैं। उनके लिए वो अत्यंत लोभ, उनकी बुद्धि मुसीबत में पहुंच जाती है। भाव यह है कि लोभ सभी प्रकार की बुरी वृत्तियों का, समस्याओं का कारण है। मनुष्य को अपने जीवन में लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। 10वीं युक्ति है, सत्य, प्रेम और तथा अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य आध्यात्मिकता ही प्रदान करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए क्या कह रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कि सत्य, प्रेम और अच्छाई के मार्ग की सभी प्रकार की बाधाओं को अच्छी प्रकार से यदि पार करना है तो उसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिकता। अर्थात आध्यात्मिकता के सहारे ही आप इन सब से ऊपर उठ सकते हैं। 11, योसितो नाव मन्यते, विष्णु पुराण से। योसितो का अर्थ है नारियां, अर्थात विष्णु पुराण में कहा गया है कि नारी का अपमान न करें, अर्थात नारी जगत निर्मात्री है। इसके बिना सृष्टि का कल्याण या सृष्टि की उन्नति नहीं हो सकती। अतः नारी को सम्मान देना चाहिए। दूसरी उक्ति है, यत्र, यत्र जहाँ,
नारीस्तु नारी नारियों को पूजन तथा पूजते हैं, रमनते रमण करते हैं, तत्र वहाँ देवता जहाँ पर नारी का मान सम्मान या उसे पूजा जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। नंबर 13, करे नियम से कर्म, सब नियम से हमें सभी कर्मों को करना चाहिए। धृति धर्म अनुसार, सभी प्रकार के धर्म के अनुसार। वेश स्वच्छ सुसभ्य हो, और हमारा जो वेश है हमारा स्वच्छता ही सभ्यता की निशानी है, यही शिष्टाचार है और यही वास्तव में सही आचरण है। भक्ति प्रकाश स्वामी सत्यानंद जी की यह उक्ति है। नंबर 14, पावम चयंती संतो नापी धम्मा, महासूत्र सोम जातक से यह पंक्ति ली गई है, जिसका अर्थ है संत जन प्राणों का त्याग कर देते हैं किंतु धर्म का त्याग नहीं करते। अतः हमें सज्जन व्यक्ति की बनना चाहिए और सदा ही धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। नंबर 15, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण में कहा गया है राम के द्वारा कि जननी जन्म देने वाली, जन्म भूमिश्च और जन्म भूमि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अर्थात माता ऐसा है दुख झेलकर अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार से मातृभूमि भी हमें अनेक प्रकार के दुख झेलकर अन्न के रूप में अनेक खाना पीना और साधन देती है। वह माँ के समान ही हमारा भरण पोषण करती है। नंबर 16, विवेक भ्रष्टाना भवति विनीताप सतमुखा, विवेक भ्रष्ट होने पर, विनीताप का अर्थ है पतन। भरतहरि जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं विवेक से रहित मनुष्य का सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। अर्थात मनुष्य को जीवन पथ में साहस के साथ कार्य करना चाहिए और उसे अपनी बुद्धि के माध्यम से ही सभी प्रकार की विपत्तियों का दुखों को दूर करने का मार्ग खोजना चाहिए। नंबर 17, बिनु सत्संग विवेक न होई, रामायण की उक्ति है कि बिना सत्संग के कोई भी विवेक नहीं हो सकता, बुद्धि नहीं आ सकती। कि बुद्धि तभी आएगी जब आप सत्संग अच्छे लोगों का साथ करेंगे। नंबर 18, सवे सवे कर्मण्य भीरत सिद्धि लभंते नरय, सवे सवे का अर्थ है अपने अपने, कर्मण्य भी कर्म में रत होकर, संधि का अर्थ है सफलता, लभंते लभता है, मिलता प्राप्त करता है, नर अर्थात व्यक्ति, वही व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति? जो सभी प्रकार से क्या करे, जिसमें सभी प्रकार से जीवन की सुखीता या अपने अपने कर्म से उन्हें प्राप्त करता है। अर्थात सफलता को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कर्म के मार्ग पर चल के ही वह जीवन की सफलता